कभी भी अपने भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत करना। अगर तुम्हें मन कर रहा है ना कि तुम 10 मिनट पढ़ सकते हो, 15 मिनट पढ़ सकते हो, तो तुम इतना ज़रूर पढ़ो। अगर आपने उतना ध्यान से पढ़ लिया तो आपको पता नहीं चलेगा कि 15 मिनट कब गुजर गए। हर दिन 1 से 2 बार मन करता है इंसान का कि पढ़ ले, बट वो उस समय बैठ नहीं पाता है, और जब वो बैठता नहीं है तो अपना वो समय गंवा देता है मेरे भाई। और जो समय गंवाता है ना, वही मार्क्स कम आने के ज़्यादा चांसेस बना देता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई जो मैंने कहा। तो यार, पढ़ने का मन है तो पढ़ो, अगर नहीं पढ़ने का मन है तो भी दबा के पढ़ो कि 1 घंटा में पढ़ पाऊँ, क्योंकि आपको आदत डेवलप करनी है। अभी आप जो रील्स देखने के और जो चीज़ें ना इंसान को प्लेजर देती है ना, इंस्टेंट प्लेजर, यानी कि जल्दी संतुष्टि देती है ना, वो चीज़ें पसंद आती है। जो चीज़ें निगेटिव होती है ना, इंसान के दिमाग में बहुत जल्दी हावी डालती हैं, इम्पैक्ट डालती हैं, समझ रहे हो। तो उन सब से आपको दूर चलना है। हम लोग आज करने वाले हैं उसने कहा था का परिचय करेंगे लेखक के बारे में। मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि पूरा हिंदी अच्छे से बुक कंप्लीट कर लो, ग्रामर कंप्लीट कर लो, जिंदगी भर ये बुक ही चलेगा तो जिंदगी भर ये लेक्चर काम में आएगा। लेखक कौन था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी थे। किसके? उसने कहा था जो आपका ये चैप्टर है, इसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। याद रहेगा कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 को। जन्म कब हुआ था मेरे भाई? 7 जुलाई 1883। अब मैं लिख इसलिए रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में छप जाए, आपके माइंड में बिल्कुल भी एकदम जाक जगह बना के बैठ जाए मेरे भाई, क्योंकि ये चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। जन्म, मृत्यु, लेखक का नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, ये 4 चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं ना जो कि आपके हर चैप्टर से आपको याद होनी चाहिए। निधन की बात करते हैं, मृत्यु की बात करते हैं तो 12 सितंबर 1922 को इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हो गई थी? 1922 में। डेट कब है? 12 सितंबर। याद रहेगा? चलो, बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। इसी तरह से हम लोग सारी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से जानेंगे। आगे अगर हम लोग जन्म स्थान की बात करें, किसकी? जन्म स्थान की बात करें तो जयपुर राजस्थान और जिला कांगड़ा था हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। जयपुर उनका एक जगह था जहां पर जन्म लिए थे, और जिला का नाम था कांगड़ा। अच्छे से याद रखना, जयपुर राजस्थान है गाँव का, माने कि एक जगह का नाम याद होना चाहिए। जिला कहाँ था? कांगड़ा था। और राज्य कौन सा था? हिमाचल प्रदेश आपका राज्य था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जन्म स्थान में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। पिता की अगर हम लोग बात करें तो पंडित शिवराम थे। पिता कौन था? पंडित शिवराम। अब उम्मीद करता हूं कि मैंने ये जितनी चीज़ें बता दी ना, अच्छे तरीके से आपको याद हो गया होगा, क्योंकि सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही हैं मेरे भाई। और जब आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं तो मैं तो उम्मीद करूँगा ही ना कि आपको याद हो गया होगा, क्योंकि अभी आप लोग वीडियोज़ देख रहे हो, राइट। अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो तो याद करने के लिए आए हो। बेसिक सी बात है यार, बेसिक सी बात है। हम लोग इनके रचनाएं के ऊपर बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रचनाएं के ऊपर बात करते हैं, है ना। देखो, रचनाएं में आती है कहानियां। क्या आती है मेरे भाई? कहानियां। कहानी में सुखमय जीवन 1911, बुध का कांटा 1911 में लिखा था। और उसने कहा था, जो आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो ध्यान से देखना, ये 1915 में लिखे छपा गया था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 3 चीज़ें अच्छे से याद हो गई होंगी। बाकी इसमें जितनी भी चीज़ें जिसमें मैंने डेट नहीं दे रखी है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कि प्रचार विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान, सामयिक विषयों पर निबंध लेखन, उसके बाद कछुआ, मरवी, मुही, कुठाव, उसके बाद पुराड़ी। ठीक है, इसमें जो चीज़ें हैं उसको मैंने हाईलाइट कर दी है। एक भारतवर्ष याद रख लेना, उनके कहानी के अंदर में पूछा जाता है भारतवर्ष, और एक देव नाम प्रिय। कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं मैंने बता दी आपको 5-6 कहानी में अच्छे से याद रखना, क्योंकि अगर ऑप्शन वाइज दे देगा मेरे भाई तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अब जब कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा तो तुम कैसे ऑप्शन मार सकते हो? समझ रहे हो ना। तो ऑप्शन का सारा खेल हम लोग खेल रहे हैं। तो ये तो बुक में आपका क्वेश्चन आंसर आता है। तो ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है कि इनके अतिरिक्त अनुवादों की बाढ़ है ना। उसके अतिरिक्त इन्होंने अनुवादों की बाढ़ भी लिखी थी, खोज की खाज भी लिखी थी, है ना, माने कि प्रकाशित थे। और उसके बाद देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, क्रियाहीन हिंदी वैदिक भाषा में प्रकीर्तन आदि, ये सारे चीज़ें हैं। तो इसमें 2 चीज़ें याद रख लेना, एक यहाँ और एक यहाँ, जो मैंने बताया अनुवादों की बाढ़ और खोज की खाज। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें अभी तक जितनी मैंने बताई आपको
मैं आपको चाहता हूँ ना हमेशा एक मोटिवेट करके रखूँ, हमेशा आपको इंस्पायर करके रखूँ। देखो ये तो दुनिया है ना मेरे भाई, एक कतई किसी की नहीं सुनने वाली है, समझ रहे हो। अपने हिसाब से सब दुनिया काम करती है और आप किसी को रोल मॉडल मान लेते हो, किसी को आइडियल मान लेते हो, किसी के काम को ऑब्जर्व करके उसके तरीके को अपनाने लगते हो। ये सारी चीज़ें बेवकूफ़ी वाली चीज़ें हैं, समझ रहे हो। अपने अंदर इतनी सारी टैलेंट्स है ना, निकाल के देखो, आपको रियलाइज़ होगा कि अरे यार मेरे अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं, मैं दूसरे लोगों की क्यों कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करोगे तो यार रिपीटर कहलाओगे, सिंपल सी बात है कि उसने पहले करा था, तुम बाद में कर रहे हो उस चीज़ को, रिपीटर हो गए। तुम्हें करना है इन्वेंट, डिस्कवरी, इन्वेंशन, कुछ भी नया चीज़ बना दो। या अगर मान लो खोज रहे हो कोई चीज़, तो उसको इतने अच्छे तरीके से करो जो पहले से चीज़ें हो चुकी हैं। अगर मान लो उसे ही आपको करना है तो कुछ इस तरह से करो कि उसमें त्रुटि ना हो, बिल्कुल आप परफेक्ट बन जाओ, समझ रहे हो। आगे देखो, आगे कुछ भी नहीं है, सारांश है, और जो कि हम लोग अगले वीडियोस में करेंगे मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आ गया होगा। जितनी सारी चीज़ें मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको करा दी है, एक तो बस खाली कहानी कराया है, और उसके बाद यहाँ पर जन्म, मृत्यु, माँ का नाम, पिता का नाम, सारी चीज़ें पूरे हिंदी अच्छे से पढ़ सकते हो मेरे भाई। आराम से करना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, रिलैक्सली पढ़ाई करनी है। सो बेस्ट ऑफ लक।